4 चीज़ों के लिए उन्होंने कहा आपने निकलना है। 4 चीज़ें क्या हैं? रूल ऑफ लॉ, दूसरा आपका जो स्टोलन मैंडेट है आपने उसके लिए निकलना है, तीसरा आपके जो नाहक बेगुनाह कैदी हैं आपने उनके लिए निकलना है, और चौथी जो सबसे अहम चीज़ है आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे दी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने एहतजाज की फाइनल कॉल दी है। लीडरशिप को हिदायत दी गई हैं कि क्या करना है और किस तरह करना है। बानी पीटीआई ने कहा अब हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। बानी पीटीआई ने तुलबा और नौजवानों को भी कहा कि घरों से निकलें। 8 फरवरी को अवाम जमहूरियत के लिए निकले थे। 9 फरवरी को मैंडेट चोरी करके गिने चुने लोगों को दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज होगा। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज खत्म नहीं होगा। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी। जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते वापसी नहीं होगी। अलीमा खान ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। हमने पहले ही बता दिया था कि बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इस बार वापसी नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की मीडिया टॉक। चोर चोर की गर्दान करने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। पीटीआई की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी है। नवाज शरीफ ने कहा था हम सड़कें बनाते जाएंगे, तुम सड़कें नापते जाओगे। बानी पीटीआई की सियासी जिंदगी डील के गिर्द घूमती है। पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हजम नहीं हो रही। पुरअमन एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का अक्सर ममालिक को सामना है। अगर बर वक्त इकदाम ना किए तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ नहीं करेंगी। पाकिस्तान ने 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया। लाखों लोग मुतासिर हुए। इस सैलाब के बायस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए पाकिस्तान को आलमी बराबरी की मदद की जरूरत है। COP 27 और 28 में किए गए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का COP 29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी का ख़्वाहां है। महफूज मुस्तकबिल के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। स्मोक का जिन बेकाबू, फजा बदस्तूर आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 499 रिकॉर्ड। मुल्तान का AQI 408 तक जा पहुंचा। पेशावर 228, फैसलाबाद 180, इस्लामाबाद में AQI 161 रिकॉर्ड। स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवे को बंद करना पड़ा। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। कल से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। हल्के बादल आए तो मसनूई बारिश करवाई जाएगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। लाहौर में मार्केट 60 बजे बंद करवाने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी के हुक्म पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। 46 खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ। 3 मुकदमा दर्ज। 5 छोटी दुकानों को वार्निंग। 41 दुकानें सील। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ट्रैफिक पुलिस के 24 घंटों में धुआं छोड़ने वाली 3153 गाड़ियों को 63 लाख जुर्माने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी धुआं छोड़ने वाली 314 व्हीकल्स के ई चालान। लाहौर में 41 एंटी स्मॉग स्क्वाड्स तश्कील। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 12 नाके भी कायम। एयर क्वालिटी बेहतर होने पर पंजाब हुकूमत ने मरी में सरकारी और निजी स्कूल्स कॉलेजेस खोल दिए। जिला मरी में कायम स्कूल्स कॉलेजेस को बंदी से इस्तिस्ना दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के दीगर अजला के स्कूल्स में 1 हफ्ते बाद भी ऑनलाइन क्लासेस का इजरा न हो सका। स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर न होने का इंकशाफ।
स्मॉग के जहर में मुब्तला शहरों के लिए बारिश की नवीद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में बारिश का इम्कान। 14 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। बलाई इलाकों में 14 से 16 नवंबर के दौरान तेज हवाओं और बारिश की पेशगोई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंचेस की 14 और 15 नवंबर की कॉज लिस्ट जारी कर दी। माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच कल 18 मुकदमात की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच 15 नवंबर को 16 केसेस की समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट का पहला 6 रुकनी आईनी बेंच तश्कील किया गया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच की सरबराही करेंगे। पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹2.58 फी लीटर इजाफे की तजवीज़। डीजल की कीमत में ₹5.91 इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने आलमी मार्केट में तेजी के जवाब पर समरी तैयार कर ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 130 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 93,355 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में $8 सस्ता ₹277.85 पर बंद। सराफा बाजार में सोना ₹1,400 महंगा। फी तोला कीमत ₹2,71,900 हो गई। हुकूमती इकदाम से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। मुल्क के इस्तेहकाम अमन से मशरूत है। मुल्क को बेहतर बनाने के लिए मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। पॉलिसीज़ के तसलसल के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए सियासी कीमत चुकाई। PTI के दौर में तरक्की का पहिया रोका गया। 2018 के बाद तरक्याती बजट में तेज़ी से कमी हुई। 2017 में लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने PTI MPA शेख इम्तियाज अहमद को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने रहनुमा PTI की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। जमानत के फैसले में इस तरह शवाहिद को ज़ेर बहस नहीं लाया जाता। हाई कोर्ट ने दरखास्त जमानत खारिज की या ट्रायल का ही फैसला सुना दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल के 9 और 10 मई मुकदमात में MPA शेख इम्तियाज की दरखास्त जमानत पर समाअत में रिमार्क्स। आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। अक़वाम आलम को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी। इंसानी स्मगलिंग से मुंसलिक खतरात के बारे में आवामी आगाही बढ़ाने, सरहदी कंट्रोल को मजबूत बनाने और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगरी में वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। मोहसिन नकवी की स्विट्ज़रलैंड, यूरोपीय यूनियन, इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के वफूद से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, गैर कानूनी माइग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने से मुतल्लिक तबादला ख्याल। गैर कानूनी माइग्रेशन के सदेबाब के लिए मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। तीनों वफूद की बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी का मामला। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के कबूल न करने के मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना मौक़िफ़ पहुँचा दिया। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ ने ICC की परेशानियों में इजाफा कर दिया। माली मामलात में नुकसान के अंदेशे के बायस ICC बहरानी सूरत हाल से दो चार। डेडलॉक की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा सका। ICC ने 100 डेज टू गो के मौके पर शेड्यूल का ऐलान करने का प्रोग्राम बनाया। पाकिस्तान और भारत के बगैर टूर्नामेंट का इनेकाद मुमकिन नहीं। 20 नवंबर तक ऐलान न करने की सूरत में ICC को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारों को प्रोफेशनल ट्रीट करे। IMF का मुतालबा। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में टैक्स इस्तिस्ना खत्म। सरमायाकारों के लिए यकसा मेरिट कायम हो। IMF मिशन 15 नवंबर को SIF से हुकाम से मुलाकात करेगा।
खलीजी ममालिक, यूरोपियन ममालिक समेत सबके लिए यकसा सर्विसेज फराहम की जाएँ। IMF का स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर वर्कआउट करने का मुतालबा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल, नेशनल फिजिकल पैक्ट, गर्दिशी कर्जे पर IMF को तहफ़्फ़ुज़ात। IMF मिशन को तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद करवाने की यकीन दहानी करवाई गई। गुस्ताखाना मवाद और जिनसी हिरासगी से मुतल्लिक वेबसाइट्स ब्लॉक करने का अमल जारी। PTA ने 1,0183 गुस्ताखाना वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। जिनसी हिरासगी से मुतल्लिक 8,44,000 से ज़ायद वेबसाइट्स भी ब्लॉक। PTA हुकाम का कहना है कि PTA साइट्स और मवाद को ब्लॉक करने के लिए इक़दाम करता रहेगा। ग्रीन पासपोर्ट की मुसलसल तनाजुली। पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट के बाद दुनिया में 102वें नंबर पर आ गया। पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में सोमालिया, यमन, बांग्लादेश, फ़लस्तीन अथॉरिटी, जबकि इथोपिया और लीबिया का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से बेहतर करार। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुनिया के 34 ममालिक का सफ़र बगैर वीज़ा के किया जा सकता है। सिंगापुर के पासपोर्ट को दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार। सिंगापुर के शहरी 195 ममालिक का सफ़र बगैर वीज़ा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन हैं, जहां के शहरियों को 192 ममालिक का सफ़र बगैर वीज़ा रसाई हासिल है। कराची में कल ज़िमनी बलदियाती इलेक्शन का मैदान सजेगा। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार। हसास पोलिंग स्टेशन पर 8 से 12 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम ओहदे पर नामजदगियां शुरू कर दी। जॉन को अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA का सरबराह नामजद कर दिया। जॉन रेडक्लिफ डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में इंटेलिजेंस डायरेक्टर के ओहदे पर फायज थे। ट्रंप ने आर्कनसास के साबिक गवर्नर माइक हुकाबी को इसराइल के लिए सफीर नामजद कर दिया। माइक हुकाबी इसराइल का कट्टर हिमायती और गजा जंगबंदी के सख्त खिलाफ है। माइक वॉल्टर को भी मशीर बराए कौमी सलामती नामजद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर के लिए एलेक्स स्टेफनॉक को नामजद किया गया। लिबनान पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में तेज़ी। रिहायशी इमारतों पर बगैर वार्निंग के बमबारी। बैरूत के जनूबी मुज़ाफ़ाती इलाके में इसराइली फ़ज़ाइया ने 13 फ़ज़ाई हमले किए। बड़े पैमाने पर रिहायशी इमारतों, तिजारती मराकज़, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया गया। इसराइली हमलों में 3,287 लिबनानी शहरी शहीद, 14,222 अफराद ज़ख्मी हुए।